हेलो एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और यूरोस का बिल्डअप चल रहा है यार। देखो, बहुत लोग सवाल पूछते हैं कोपा अमेरिका के बारे में। डोंट वरी, कोपा अमेरिका का कंटेंट भी रेडी है। वो थोड़ा देर से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए उसका कंटेंट आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन पहले आज बात करेंगे हम लोग स्पेन के बारे में। उस्मान भाई का कहीं ना कहीं स्पेन के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है ही। अर्जेंटीना के बाद अगर कोई कंट्री आती है पाकिस्तान के बाद, तो वो स्पेन है। वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क यार। उस्मान भाई, लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू डूइंग? ऑल गुड ऑल गुड। थैंक यू निधि भाई फॉर हैविंग मी। तो देखते हैं क्या करता है स्पेन, लेकिन मतलब फेवरेट तो नहीं है, डार्क हॉर्स कह सकते हैं आप स्पेन को इस यूरोस के अंदर। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मैनेजर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, बट प्लेयर्स से के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं कि प्लेयर्स से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस्मान भाई, स्पेन से अभी शायद ये कहना गलत नहीं होगा, आई डोंट नो इफ यू एग्री विथ मी, कि 2012 के यूरोस के बाद स्पेन की जो परफॉर्मेंस है ना, मतलब 2014 वर्ल्ड कप की बात की जाए या 16 यूरोस की बात की जाए, उसके बाद वाले वर्ल्ड कप, ये यूरो सबकी बात की जाए, स्पेन हैज जस्ट अबाउट बीन देयर, या फिर एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है स्पेन का। तो बिफोर वी गेट इनटू द स्क्वाड और जो ग्रुप है उसके ऊपर जो बात करते हैं, आपको क्या लगता है, इज इट बिकॉज वो जो गोल्डन जनरेशन थी स्पेन की, और अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर गोल्डन जनरेशन, स्पेन एक वो गोल्डन जनरेशन है जिसने एक्चुअली ट्रॉफीज दी। तो आपको क्या लगता है कि वो गोल्डन जनरेशन ही एक रीजन है कि वो एक साथ में सब रिटायर फेज आउट हो गए, या फिर कोई और भी रीजन आपको दिखता है? यंगस्टर्स तो स्पेन ने काफी प्रोड्यूस किए हैं, इफ यू लुक एट देयर आई थिंक दो मेरे अकेडमी। मेरे ख्याल में दो रीजंस हैं। एक तो मैसिवली अचीव किया स्पेन ने, ठीक है, 2 यूरोस जीते, वर्ल्ड कप जीता, तो उन ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी गोल्डन जनरेशन ने मैसिवली अचीव किया। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस बहुत बहुत बढ़ गई। लेकिन इवेंचुअली वो जो गोल्डन जनरेशन थी, वो जो मतलब जिन्होंने मैसिवली अचीव किया था, वो आहिस्ता-आहिस्ता दे वर क्लोज। आपको पता है 2015 के अंदर चावी की रिटायरमेंट, फिर इनिएस्टा भी टुवर्ड्स द मतलब ये जो मेन थे, उसके अलावा बुस्केट्स भी इवेंचुअली, बुस्केट्स तो खैर उसके बाद भी काफी देर तक खेलते रहे, लेकिन जो कोर था ना वो चला गया। सेंटर बैक्स पोजीशन के अंदर भी पियोल की बात करें, सर्जियो रामोस की बात करें, पीके की बात करें, और भी बहुत से प्लेयर्स की अगर आप बात करें, तो वो जो कोर था वो आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक करके प्लेयर्स जो हैं वो जाते रहे। डेविड विया की अगर हम बात करें, पेड्रो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे। तो ये एक तो रीजन है कि उन्होंने इतना मैसिवली अचीव किया कि उसके बाद हमें बार-बार वही एक्सपेक्टेशंस रहती रही, और थोड़ा-सा मेरे ख्याल में 5-6 साल लगे आई थिंक फैंस को ये समझते हुए कि नहीं भाई, अब वो वाली बात नहीं है। और अब अगर आप देखें पिछले पिछले वर्ल्ड कप में भी और इस यूरोस के अंदर भी स्पेन फेवरेट्स नहीं है। अब लोग अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिए कि भाई ये वो बात नहीं है अब, ठीक है। और दूसरी जो मुझे सबसे बड़ी रीजन लगती है कि जो टिकी टाका था ना, स्पेन जो प्रॉपर बुस्के के अंडर जो है ना, प्रॉपर टिकी टाका स्पेन खेलती थी, इवेंचुअली कॉट अप हो गया। टीम्स ने उसको उस ब्रेक थ्रू ढूंढ ली उसके अंदर से। इवेंचुअली प्लेयर्स भी जैसे जैसे जाते रहे, क्योंकि आपको पता है टिकी टाका खेलने के लिए आपको वो स्पेशल प्लेयर्स चाहिए जो कि स्पेन के पास थे। तो जैसे जैसे वो एक एक करके प्लेयर्स जाते रहे, तो वो टीम उस तरह डेवलप नहीं हो सकी जिस तरह वो बुस्के चाहते थे, और इवेंचुअली जो है वो चेंज चाहिए था। आई थिंक लुइस एनरिके डिड अ गुड जॉब। यूरोस के अंदर सेमीफाइनल, उसके बाद उन्होंने यूएफए नेशंस लीग का फाइनल, ऑब्वियसली वो मैनेजर नहीं थे। फिर वर्ल्ड कप के अंदर बहुत मैसिवली अंडर अचीव किया, और उसके बाद ऑब्वियसली ही लेफ्ट। तो अब ऐसा लग रहा है कि स्पेन सही डायरेक्शन के अंदर जा रही है, बट अभी भी अगर आप देखें तो प्लेयर्स बहुत यंग है। टैलेंट तो है बहुत ज्यादा स्क्वाड में, जो हम डिस्कशन डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है उतना। तो इस वजह से ऑब्वियसली वो फेवरेट नहीं है, बट डार्क हॉर्सेस है इन माय ओपिनियन। मैनेजर से कन्विंस्ड हो आप? अगर फ्यूएंटे की बात की जाए, आप कितना कन्विंस हो मैनेजर के साथ? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता लेफुएंते के बारे में, क्योंकि मतलब वही। थोड़ा बहुत ही देखा है उनको, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। अब देखना पड़ेगा, वो एक फाइनल उन्होंने खिलाया, क्या नाम है, यूएफए नेशंस लीग का, वो अच्छा खिलाया उन्होंने। देखिए, कोर तो सेम ही रहती है स्पेनिश फुटबॉल की, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, कंट्रोल हाँ। बेस्ड फुटबॉल, वो सेम है, और वो जो उस बंदा उस फिलॉसफी में फिट करता है, लेके तो उसी को आते हैं। अभी भी वो सेम स्टाइल ही है। लुइस एनरिके वाज रियली रियली इनटू के पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, और बहुत ज्यादा थोड़ी-सी डायरेक्टनेस दिखती है मुझे लुफेंटे के अंडर हम्म। स्पेनिश फुटबॉल में। बट आई थिंक इन यूरोस के अंदर सही कहानी पता लगेगी कि कहाँ पे स्टैंड करते हैं मैनेजर।
मुझे ऐसा लगता है ना उस्मान भाई कि स्पेन के टीम में और उनके स्क्वाड में, अभी जस्ट हम लोग स्क्वाड की बात करेंगे, स्पेन के स्क्वाड में ना वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हैं आपको, मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है कि स्पेन को कुछ चीजें अगर, मतलब ऑफ कोर्स लुइस एनरिके, आई थिंक पिछले कुछ मैनेजर्स की अगर आप लिस्ट बनाओ, लुइस एनरिके हैज परफॉर्म्ड द बेस्ट। अगर लुइस एनरिके रहते हैं ना तो स्पेन की टीम और स्पेन के फैंस मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते। हम्म, लेकिन फ्यूएंटे जस्ट लाइक द टीम, डेटा कम है तो पता नहीं एग्जैक्टली exactly क्या होगा, मतलब अभी लेट्स टॉक अबाउट द स्क्वाड अ लिटिल बिट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि स्पेन की ये स्क्वाड जो है ना, दिस कैन बी ईदर, मतलब टू बी फेयर उस्मान भाई, अगर ये बहुत अच्छा करते हैं इस पर्टिकुलर कंपटीशन में तो दिस दिस विल बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन अगर एक्सपीरियंस की कमी होने से इफ दे डोंट डू वेल, आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी गुड लॉन्चिंग पैड ये यूरोज जो हो सकता है। गोलकीपर सिचुएशन की बात करते हैं, डू यू थिंक डेविड राया श्योर शॉट स्टार्टर है कि उनाई साइमन आई थिंक उनको चैलेंज कर? आई थिंक उनाई उनाई सिमोन वुड बी स्टार्टिंग, क्योंकि स्पेन के लिए काफी ज्यादा देखें, डेविड राया हैज बीन गुड आल्सो, बट आई थिंक उनाई सिमोन उस आई थिंक फिलॉसफी में ज्यादा बैठते हैं, वो जो बॉल प्लेइंग फिलॉसफी, और बहुत अरसे से मेन गोलकीपर हैं, तो आई सी उनाई सिमोन स्टार्टिंग एज अ गोलकीपर फॉर स्पेन। बट ऑप्शंस अच्छी हैं इनके पास, रियाल सोसिएडाड के रोमेरो भी बड़े अच्छे कीपर हैं, डेविड राया भी बहुत अच्छे हैं, तो ऑप्शंस हैं इनके पास इन एनी केस, अगर कोई इंजरी भी होती है तो इनके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, और सारे एक ही तरह के बॉल प्लेइंग गोलकीपर्स हैं, तो दैट्स गुड टू हैव। 100%। आई थिंक अगर स्पेन के पास गोलकीपर्स की कभी कमी नहीं रही है, बट उनाई सिमोन और डेविड राया दोनों आई थिंक आर प्रेटी गुड ऑप्शंस। रेमीरो से अच्छा बैकअप आपको शायद ही मिलेगा कहीं पे, गुड ऑप्शंस। डिफेंस के ऊपर आते हैं उस्मान भाई, और डिफेंस में तो आई वुड से कि अगर मिडफील्ड फॉरवर्ड अगर देखो तो सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस है वो आपको डिफेंस में ही मिलेगा। डानी कार्वाहल अभी हम्म। डबल जीत के आ रहे हैं, ग्रिमाल्डो ने भी डबल जीता है अभी। देन यू हैव प्लेयर्स लाइक नाचो जिनको बहुत एक्सपीरियंस, हालांकि नाचो विल नॉट स्टार्ट। आपके हिसाब से थोड़ा सा आपको क्या आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा इज दिस वर्सेटाइल इनफ? जैसे फ्रांस का अगर आप डिफेंस देखते हो तो बहुत वर्सेटाइल है। आई डू थिंक यू इनके थिंक इट इज वर्सेटाइल? आई थिंक इनके पास ऑप्शंस तो हैं, जैसे डैनी कार्वाहल जो हैं, ही इज हम्म, डिफेंसिवली ऑफेंसिवली इक्वली गुड, ये तो मतलब श्योर शॉट स्टार्टर होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको राइट साइड के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपको सेफ्टी देंगे। ठीक है, जो ये रियल मैड्रिड को भी देते हैं। फिर आपके पास करेक्ट। हुए हैं जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो ऑप्शन है। ठीक है, ग्रिमाल्डो मुझे लगता है कि शायद लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर स्टार्ट करेंगे, और मेरे ख्याल में 100%। करना भी चाहिए। तो जो आपके दो सेंटर बैक प्लस डैनी कारवाल आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, डिफेंसिव स्टेबिलिटी, और यहाँ पे ग्रिमाल्डो जो है वो एक्सपेंसिव हो सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, जैसे नॉर्मली सिटी भी करती है ना, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वॉकर स्टे करते हैं, ही इज वेरी गुड डिफेंसिवली, और जहां पे मौका मिलता है तो वो ओवरलैपिंग रन्स भी बनाते हैं, बट लेफ्ट साइड से जो है वो मोस्टली अटैक करते हैं। तो यहाँ पे सेम रोल हो सकता है, ग्रिमाल्डो, डैनी कार्वाल, आई थिंक एमरिक लपोर्ट विल डेफिनेटली स्टार्ट वन ऑफ, आई थिंक मोस्टली ये नॉर्मन को स्टार्ट कराते हैं। हमने डेनी विवियन को भी देखा कभी कभी स्टार्ट करते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली या तो नाचो या फिर नॉर्मन में से कोई एक स्टार्ट करेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक, तो इट्स अ वेरी गुड डिफेंसिव क्या नाम है लाइनअप, तो बहुत डिसेंट है। जीसस नावास अभी भी है, पता नहीं कब तक खेलेंगे वो स्पेन के लिए और फुटबॉल, वो कब का देख रहा द हूँ। जेम्स मिलर ऑफ द जेम्स मिलर ऑफ स्पेन। हाँ सही बात है। तो यहाँ पे एक चीज है कि कुबारसी थे पहले स्क्वाड के अंदर, और वो अब ये न्यूज है कि उनको ड्रॉप कर दिया गया और वो ओलंपिक्स के मेरा लिए। अगला सवाल वही होने वाला था। हाँ प्लीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड के ऊपर एक, अगर एमरिक लपोर्ट से आपने स्टार्ट कराना वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप एक हम्म, लेफ्ट साइड का प्लेयर रख लेते ना जो कि डोमिनेटली लेफ्ट साइड के ऊपर खेलता है, और जिसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी भी अच्छी है, आप बेशक स्टार्ट ना कराते, तो दैट वुड हैव बीन गुड, बट आई थिंक द आइडिया इज नॉट टू, वो 16-17 साल के हैं, पुश ना किया जाए, और कुछ प्लेयर्स को आपने अभी यूरोस के अंदर खिलाना है, कुछ प्लेयर्स को आपने ओलंपिक्स में भी तो लेके जाना है, तो इवेंचुअली आई थिंक विल गो इन ओलंपिक्स, जो कि मुझे इशू कोई नहीं है, बीइंग अ बारसा फैन आई एम हैप्पी कि आप उनको ओवर यूज नहीं कर रहे, ओवर बर्डन नहीं कर रहे, बिकॉज अभी कितने के मैचेस उन्होंने खेलने हैं, 15-20 मैचेस खेले हैं उन्होंने हाईएस्ट लेवल के ऊपर, हम्म, तो बट हम्म। डिफेंस और कीपर ठीक है, बहुत अच्छे हैं इनके।
नहीं, आई फर्स्ट ऑफ ऑल कुवारसी वाले पॉइंट पे अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैं तो अग्री करता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि एट दिस पॉइंट आपको बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात है, मतलब कुबारसी इज वेरी यंग, उनको चांसेस ऑब्वियसली आगे जाके मिलेंगे। और दूसरी बात, मुझे बस स्पेन के डिफेंस में एक बस ये इशू लगता है ना उस्मान भाई, इसमें थोड़ा स्पेस का मेरे को थोड़ी, मतलब कुछ प्लेयर्स को छोड़ के पेस थोड़ा कम दिख रहा हाँ, है। पेस कम है, और बॉल प्ले की और एबिलिटी थोड़ा है। सा हाँ, और मुझे ऐसा लगता है ना थोड़ा थोड़ा मतलब अगर कुछ किसी मतलब जैसे अब कुंडे वुंडे टाइप के प्लेयर्स हैं कि जो सेंटर बैक राइट बैक दोनों खेल लें, वो थोड़ा सा कम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है वो तरह के प्लेयर्स, बट थोड़ा सा कम है। हम्म, मिडफील्ड के ऊपर आते हैं। दिस इज ये पूरा दिस इज एब्सोल्युटली इनएक्सपीरियंस, चाहे आप उसको यंग बोल दो। मिडफील्ड में रॉड्री, आई थिंक वो तो एक शॉर्ट स्टार्टर हो गए आपके। रॉड्री विल स्टार्ट एंड ही शुड स्टार्ट, बट फ्यूएंटे का स्टाइल क्या है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ मिडफील्ड डू यू थिंक ही विल प्ले एट द यूरोस? हम्म। यार मिडफील्ड के अंदर इनके पास बड़ी अच्छी ऑप्शन है। मिडफील्ड हमेशा स्पेन की स्ट्रांग रही है, चाहे वो गोल्डन जनरेशन थी, चाहे वो उनकी अब की है। मिडफील्ड के अंदर इनके पास हमेशा मिडफील्डर्स तो प्रोड्यूस कर लेते हैं। गावी बहुत बड़ी मिस है इनके लिए। देखें, गावी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं पिछले 2 ढाई साल से स्पेन के लिए। अग्रीड। फरमीन नहीं होते अगर गावी होते, ठीक है, बाकी आई थिंक मोरलेस वही होते। फरमीन हैज डन ब्रिलियंटली फॉर बार्सिलोना, इवेंचुअली ही गॉट द कॉल और डिजर्विंगली सो। लेकिन फरमीन ऑब्वियसली नहीं स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्ट करते हुए देख रहा हूँ रॉड्री को, फेबिन रुइज को और पेड्री को। मुझे लग रहा है कि ये 3 प्लेयर स्टार्ट करेंगे। आइडियली पर्सनली ऐसा मुझे पता है कि फुएंटे ऐसा नहीं करवाते, बट आई वुड गो फॉर मार्टिन जुबिमेंडी। थोड़ा सा जो कि स्टे बैक कर सके, ठीक है, सिट बैक कर सके। रॉड्री को मैं थोड़ा सा ज्यादा फ्रीडम दूंगा बिकॉज वो बॉक्स टू बॉक्स भी बहुत अच्छा खेलते हैं। हमने देखा है जब वो स्टोन्स के साथ खेल रहे होते हैं और अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले थोड़ा सा फ्री होने की, तो ही कैन बी अ वेरी वाइटल बॉल प्लेइंग और फिर ऑब्वियसली गोल भी स्कोर कर लेते हैं। और इवेंचुअली मैं नंबर 10 रोल के अंदर पेड्री को खिलाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करेंगे लिफुएंटे। वो रॉड्री के साथ जाएंगे, वो फेबियन रुइज के साथ जाएंगे और वो पेड्री को खिलाएंगे। तो आई थिंक दिस इज व्हाट विल बी द मिडफील्ड ऑफ स्पेन। आई थिंक उस्मान भाई, यहाँ पे ना मिकेल मेरिनो इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप पिछले 5 सीजन का डेटा, 5 सीजन तो नहीं, चलो मान लो 3 सीजन का डेटा, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। अगर आप देखोगे तो मेरिनो ने आई थिंक सबसे ज्यादा डुएल्स जीते हैं यूरोप में, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब ही इज कॉन्स्टेंटली इन द टॉप 5। तो आई थिंक अगर आपको थोड़ा डिफेंसिव सा स्ट्रक्चर खिलाना है, मे बी स्टेबिलिटी डालनी है, डबल पिवट, अगर उस तरह का मिडफील्ड आपको खिलाना है, तो रॉड्री और मेरिनो दोनों अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। जुबिमेंडी तो ऑफ कोर्स है। आई थिंक पेड्री इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गावी, इज अ बिग मिस। ये तो स्पेन को समझना पड़ेगा, लाइक बहुत सारे सिचुएशंस में यू नीड दैट, अग्रेशन, यू नीड दैट, मतलब ग्राफ्ट इनटू मिडफील्ड, वो तो वो मिस करने वाले हैं। अगर गावी होते तो रॉड्री, गावी और पेड्री ने ही स्टार्ट करना था स्पेन के लिए। हाँ, हाँ, तो अब हाँ, फैबियन रुइज बट करेंगे, मेरेनो करेंगे, आई डू एग्री। हाँ, मतलब आई थिंक डिपेंडिंग ऑन ऑपोजिशन, बिकॉज उनका ग्रुप भी बड़ा ट्रिकी है। लास्ट में हम लोग ग्रुप के ऊपर भी बात करेंगे। बस फॉरवर्ड लाइन पे आ जाते हैं यार। फाइनली उस्मान भाई, मोराटा ने गोल स्कोर करने शुरू कर दिए हैं, राइट? बट मोराटा मोराटा इज फेमस लाइक इंग्लिश वेदर, मतलब वो कब क्या होगा पता नहीं चलता है, बता नहीं सकते हैं। वुड लव टू बी लाइक स्पेनिश सनी वेदर, बट ही इज मोर लाइक लंडन वेदर। होजेलू, डैनी ओल्मो डैनी ओल्मो आई थिंक इज ओरियाजाबाल भी खूब गोल मार रहे हैं सोसेदाद के लिए। उन्होंने, उनका भी सीजन अच्छा रहा ऑप्शन है इनके पास है। फॉरवर्ड लाइन एंड देन यू हैव लमीन यमाल, यू हैव निको विलियम्स। लमीन यमाल के लिए तो शायद इफ ही प्लेज ही विल बिकम द ऑफिशियली यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले इन द यूरोस, में। ऑफिशियली। फॉरवर्ड में ऑप्शन बहुत है। दिस इज लाइक अनलाइक डिफेंस, यहाँ पे डाइवर्स टाइप के ऑप्शंस। फॉरवर्ड्स के बारे में आप क्या सोच रहे हो? निधि भाई, जो सबसे बड़ा मसला था ना स्पेन का, जो पिछले यूरोस में दिख रहा था, लुइस एनरिके जहां पे थोड़ा सा मतलब दबे दबे पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खिलाने की कोशिश हाँ, करते थे। आपने देखा होगा बारसा में जब उनके पास मेसी, सुआरेज और नेमार थे तो बड़ी डायरेक्ट फुटबॉल खिलाते थे, ऐसे नहीं बोला। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके पास मिडफील्ड ऑप्शंस इतनी थी और वाइड प्लेयर्स नहीं थे, तो ही वाज फोर्स्ड कि यार यही बेस्ट फुटबॉल है, लेट्स हैव कंट्रोल। लेकिन अगर आप ये टीम देते ना लुइस एनरिके को, तो इसके अंदर 2 हैं वाइड प्लेयर्स। अब देखें, वो वाले प्लेयर्स तो हैं जो उनके पास भी थे, जैसे फेरन टोरेस है, इन्वर्टेड प्लेयर हैं इसके अंदर। अगर मिकेल को देखें, वो भी, डैनी अल्मो भी सेम प्रोफाइल के प्लेयर हैं।
लेकिन यहाँ पे जो प्लस पॉइंट है ना, वो है दो प्लेयर्स जो अब इंक्लूड हुए हैं, वो है निको विलियम्स लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर और लमीन यमाल, प्रॉपर वाइड प्लेयर्स हु कैन स्ट्रेच द पिच। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों प्लेयर्स को ही स्टार्ट कराना चाहिए और इवेंचुअली आई थिंक अलवारो मराठा स्टार्ट करेंगे। बट बेंच से बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं इनके पास। होजुलू है, कितना बेहतरीन सीजन रहा है उनका रियल मैड्रिड का, ही कैन स्कोर दो इंपॉर्टेंट गोल जब भी रिक्वायर्ड हो। यहाँ पे डेनी ओल्मो है, मिकेल है, इनके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस है इन माय ओपिनियन ऑफ द बेंच भी। लेकिन डायरेक्टनेस भी मिल सकती है इनको और वाइडर एरियाज के अंदर इनके पास प्लेयर्स हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अगर मैं पिछले स्क्वाड से कंपेयर करूं। वर्ल्ड कप अगर आप देख लें या फिर आप यूरोस देख लें। एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, लमीन यमाल शोर शॉट स्टार्टर हैं या नहीं है? लमीन यमाल श्योर श्योर स्टार्टर है। जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, ही गॉट स्टैंडिंग ओवेशन एट बर्नाब्यू। अभी भी आप रिसेंटली पिछले मैच में देखें, उन्होंने 2 असिस्ट किए हैं। पेड्री ने 2 गोल स्कोर किए थे। निको विलियम्स हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। हो एग्जैक्ट। सकता है कि डैनी अल्मो और निको विलियम्स के दरमियान ही विल डिसाइड डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन कि मुझे दोनों डायरेक्ट प्लेयर्स चाहिए। बट आई वुड पर्सनली गो विद निको विलियम्स। ठीक है, निको विलियम्स, अलवारो मराठा एंड लमीन यमाल। और लमीन अगर यमाल। चीजें वर्क कर रही, अगर आपको लग रहा है कि निको विलियम्स लेफ्ट साइड के ऊपर एक थोड़ा सा वो उनका रहता है कि वो डायरेक्ट हैं काफी, तो कभी कभार वो बॉल गिव अवे कर देते हैं, और अगर आपको वो एश्योरेंस चाहिए तो आप डेनी अल्मो को लेके आ सकते हैं। एब्सोल्युटली। आई थिंक ऑप्शंस बहुत हैं। और वेरी क्विकली उस्मान भाई, अगर आप मेरे से पूछोगे, आई आई आल्सो थिंक लमीन यमाल को स्टार्ट करना चाहिए। आई थिंक ही कैन प्रोवाइड दैट फ्लेयर एंड ही हैज हैड अ ग्रेट सीजन फॉर बार्सिलोना, मेरे को ऐसा लगता है। और याजबाल वगैरह आप बेंच से ला सकते हो। आई थिंक हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाला थोड़ा सा अप्रोच रहना चाहिए, डिपेंडिंग की ऑपोजिशन कौन सी है सामने। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 4-3-3 के टुवर्ड्स हिंट कर रहे हो, क्योंकि आपने 3 मिडफील्डर भी चूज किए, मिडफील्ड और देन 3 अटैकर, सो 4-3-3। आई थिंक अगर थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेंगे तो फायदा होगा, स्पेशली मे बी अ साइड अगेंस्ट साइड लाइक इटली वगैरह। और थोड़ा सा इनका ग्रुप देख लेते हैं उस्मान भाई, दिस इज द बिग वन, इजंट इट? मतलब अगर आप ग्रुप देखो, ये ग्रुप है स्पेन का। इफ यू लुक एट दिस ग्रुप ऑफ डेथ, स्पेन, क्रोएशिया, इटली, अल्बेनिया, मतलब आप 3 पिक करोगे तो आप बोल दोगे कि इटली, अल्बेनिया को शायद आप बाहर कर दोगे, और मोस्टली अल्बेनिया 4th ही फिनिश करेगी। बट अल्बेनिया की टीम का भी मैच इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होने वाला है हिसाब से। हम्म। ग्रुप के बारे में आप क्या सोच रहे हो? आर यू एक्सपेक्टिंग स्पेन टू टॉप द ग्रुप और बी कंफर्टेबल, या फिर आप एक फाइट एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि क्रोएशिया भी है विच हम्म। इज नोटोरियस। यार अल्बेनिया ने आपको पता है, अपने क्वालिफायर्स में टॉप किया था, और फिर भी मैं उनको वही बोल रहा हूँ। फिर भी उनको बेचारों को ये ग्रुप मिल गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्बेनिया आखिरी पोजीशन पे रहेगी। स्पेन अल्बेनिया वाला मैच बाय द वे मैं देखने जा रहा हूँ यूरोस में, तो इसकी टिकट अरे मुझे वाह। फिलहाल मिली है। तो होपफुली अच्छा मैच होगा। यार मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा ग्रुप है, देखें यूरोस के अंदर ये चीज है कि तीसरे नंबर की टीम भी क्वालिफाई, आपको याद होगा 2016 के अंदर ये रहता है, पोर्चुगल तीसरे नंबर पे थी जिन्होंने यूरोस जीते थे और वो क्वालिफाई कर गए थे। मुझे ऐसा लगता है इस ग्रुप के अंदर से हो सकता है कि तीसरी टीम भी क्वालिफाई कर जाए। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, आई थिंक स्पेन, इटली, क्रोएशिया हमेशा से अंडररेटेड टीम रहती है। क्रोएशिया यू नेवर नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, बट आई डिफेंस बहुत अच्छा उनका। इटली का ये है कि आप स्क्वाड देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई व्हाट टू एक्सपेक्ट, यंग प्लेयर्स हैं, कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यूरोस थे ना, लास्ट यूरोस से जो जीते थे इटली, करेक्ट। आप ये नहीं कह सकते थे कि यार ये जीत जाएंगे, या फिर ये भी नहीं कह सकते थे कि यार ये बिल्कुल ही अंडर परफॉर्म करेंगे। तो सेम केस है इटली का इस दफा भी। बट आई थिंक स्पेन, इटली और क्रोएशिया और अल्बानिया इस ऑर्डर में रखूंगा मैं इस ग्रुप में, और इवेंचुअली तीनों अच्छा, आप बोल रहे हो टीम कि इटली। कर देंगे। अच्छा, आप बोल रहे हो कि स्पेन टॉप करेगा? हाँ, स्पेन को करना चाहिए। अगर स्क्वाड देखें ना आप तीनों का कंपेयर करें ऑन पेपर, तो स्पेन का बहुत बेहतर स्क्वाड है इन कंपैरिजन टू इटली, क्रोएशिया। अब पिच के ऊपर क्या होता है वो तो देखेंगे क्या होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। लास्ट क्वेश्चन उस्मान भाई, अ, आप कहां तक एक्सपेक्ट कर रहे हो स्पेन टीम कहां तक जाएगी, और किस चीज को आप सक्सेस मानोगे यूरोज आई में? थिंक सेमीफाइनल्स के अंदर रीच कर जाएगी, तो आई थिंक इट वुड बी अ सक्सेसफुल यूरोस फॉर स्पेन। जी जाए तो बहुत अच्छी बात है, फाइनल में भी चले जाएं बहुत अच्छी बात है, मैं तो बड़ा खुश होऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंसिडरिंग इंग्लैंड, फ्रांस, उसके अलावा पोर्चुगल जितना बेहतर उनका स्क्वाड है, आई थिंक अगर ये चौथी टीम सेमीफाइनल के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, तो इट वुड नॉट बी अ बैड रिजल्ट फॉर स्पेन। ये मेरा भी प्रेडिक्शन है बाय द वे।
तो यही था यार हमारा स्पेन का प्रीव्यू। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, स्पेन टीम से आपको क्या उम्मीदें हैं, कहां तक आपको लगता है ये टीम जाएगी। बाकी डेली फुटबॉल मैडनेस और प्राइम उस्माने दोनों का हैंडल और लिंक मैंने दोनों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जाके सब्सक्राइब करिए। और जल्दी मिलेंगे आपसे यूरोज और कोपा के एक्सक्लूसिव कवरेज के लिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मेनेस इन द मॉन्क एंड डेली फुटबॉल मैडनेस। जल्दी मिलेंगे आपसे, अंटिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड वी विल सी यू सून। आफ्टर दैट, बाय बाय।